अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन भेजने के लिए, तो आपने किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह का प्रोग्राम आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें तमाम तर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक पे जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक को आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस साइट्स पे आ जाएंगे। इस साइट्स पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री एकेडमिक ईयर 2024-25 इंग्लिश। अब मैं यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको मुतलका प्रोग्राम मिल जाते हैं। यहाँ पे तमाम प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाती है, जो जो प्रोग्राम अभी आपको ऑफर किया जा रहा है। अभी जो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं वो है 12। इसमें से कोई भी प्रोग्राम अगर आपके बेस पर सिलेक्टेड होता है, जो जिस प्रोग्राम में आपकी चॉइस है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपने उसके राइट कॉर्नर में अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। इसको आपके पास 8 स्टेप्स होंगे। अब वो सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे देखिए अब मेरा अकाउंटिंग गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ये मेरे पास ओपन हो चुका है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास 8 स्टेप्स होते हैं। प्रायोरिटीज आपकी हो गई, उसके बाद आपकी प्रोफाइल, फिर कॉन्टैक्ट्स, फिर एजुकेशन, फिर लैंग्वेज, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर एक्टिविटीज, फिर रेजिडेंस हो गया, फिर अदर हो गया, फिर चेकलिस्ट होगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स। ये स्टेप्स हैं जिसको आपने फिलअप करना होगा, ठीक है। इसको आपने फिलअप किस तरह करना है? अब फिलअप करने के लिए आपने सिंपली फिलहाल आपने यहाँ पे सेकंड वन पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन जो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट वन आपको गिवन नेम होगा, फिर आपका फैमिली नेम होगा, फिर यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे बताना है, फिर इधर उसका इशू डेट बताना है, फिर उसकी एक्सपायरी डेट बतानी है, फिर आपने उस पासपोर्ट की कंट्री या विषय बतानी है, फिर आपने यहाँ पे अपनी नेशनलिटी पाकिस्तान बतानी है, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, फिर यहाँ पे अपनी सिटीजनशिप, फिर आपने कंट्री बर्थ बतानी है, उसके बाद डुअल नेशनलिटी अगर वो बतानी है आपने बाद। उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस बताने कि किस कंट्री से आप ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ जाता है कॉन्टैक्ट। आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका ईमेल ऑलरेडी गिवन है, फिर आपने फोन नंबर पुट करना होगा, फिर आपने स्ट्रीट एड्रेस हो गया, फिर तहसील का नेम हो गया, फिर जिले का नाम हो गया, फिर पोस्टल कोड हो गया, फिर कंट्री का नेम हो गया, फिर आ जाता है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने वाले साहब का नेम, उनका फोन नंबर और उसका रिलेशन जो है ना आप फादर लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन में आपने लेवल है एजुकेशन बताना है कि कौन सा। अगर आपका यहाँ पे नहीं आएगा तो आपने अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करने के बाद या अदरवाइज आपकी बैचलर डिग्री तो बैचलर डिग्री पे सिलेक्ट करेंगे। फिर उसकी इशू डेट होगी, फिर उसकी जीपीए कितनी है, फिर उसकी टोटल जीपीए कितनी है, फिर उसकी सर्टिफिकेट्स, फिर उसके अगर कोई अवार्ड है आपका वो बताना है, फिर उसके एवरेज जो सीजीपीए होती है वो आपने बतानी है, उसकी डिग्री का नेम क्या है, कौन से प्रोग्राम में आपकी डिग्री है, वो आपने यहाँ पे बतानी है। उसके बाद जाता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपके आ जाता है, अगर लैंग्वेज आपके आ जाता है, आपकी इंग्लिश होती है, आपकी उर्दू होती है, पंजाबी होती है, जैसे इंग्लिश होती है, आपने वो सिलेक्टेड करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट जॉब्स वगैरह है तो आपने उसको लिखनी है, अदरवाइज उसको स्किप कर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखे ब्लैंक नजर आ गया, उसके बाद एक्टिविटीज भी नीचे ब्लैंक है। फिर उसके बाद रेजिडेंस। रेजिडेंस वो होगा जिसमें वो स्टूडेंट्स जिसकी डुअल नेशनलिटी है वो अब्रॉड किसी और कंट्री में रहते हैं तो उसकी रेजिडेंस बतानी है। उसके बाद अदर में आ जाता है मेडिकल इन्फो, एडिशनल रिक्वेस्ट या इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। कोई भी इनमें से कैटेगरीज में कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, जिसको आप स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आपके पास आ जाता है लास्ट में चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में देखिए जी आपके पास प्रूफ ऑफ इंग्लिश और उसके बाद एंट्री क्वालिफिकेशन, फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर पासपोर्ट आईडी कार्ड हो गया, फिर पासपोर्ट हो गया, फिर मेंटेनेंस एरिया हो गया, फिर सीवी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, फिर इंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गया, फिर एप्लीकेशन फी फर्स्ट स्कॉलरशिप जो आपने फिलअप करी होगी तो यहाँ पे टिक मार्क का निशान होगा, जिसको आपने नहीं किया होगा तो यहाँ पे इस तरह मार्क्स है। जैसे कि यहाँ पे आप मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप यहाँ पे उसकी प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म फिलअप करें। जब ये फिलअप करेंगे तो यहाँ पे तमाम तर चीज़ों में टिक का निशान हो जाएगा। टिक करने के बाद आपने सिंपली लास्ट में एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। तो आपने लास्ट में आके इसकी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे माई एप्लीकेशन लिखा होगा, यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिटेड हुई पड़ी होगी वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। ये देखिए दिस एप्लीकेशन स्टिल एट ड्राफ्ट। जो अभी मैंने अपनी एप्लीकेशन में मैंने फिलअप तो नहीं की, जस्ट आपको समझाने के लिए वो मैंने एक फॉर्मेट ओपन करके आपको बताया है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप इस इन्फॉर्मेशन को आपने फिलअप कर देना है। अगर अब यहाँ पे अब कोई एप्लीकेशन आपके सबमिट हो जाती है लेकिन वो एप्लीकेशन गला, तो अब यहाँ पे डिलीट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन आपके पास होता है बड़ा। आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने इसके एप्लीकेशन को एडिट करना तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे इस तरह से एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखेंगे इसका फॉर्मेट हमारे पास ओपन हो चुका है। इसको देखेंगे पासवर्ड, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ इशू, ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मैंने पुट करनी है। फिर यहाँ पे मैंने पिक्चर अपलोड करी है, यहाँ पे स्टाइल करना तो यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर देंगे।
उसके बाद सेव ड्राफ्ट करने के बाद आपने सेकंड स्टेप कॉन्टैक्ट्स पे आ जाना है। कॉन्टैक्ट्स में भी गिवन इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है, एड्रेस हो गया, सूबे का नाम हो गया, पोस्टल कोड हो गया, फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपने अपने फादर का नेम, स्कूल नंबर और रिलेशन लिखना है। उसके बाद आ जाता है आपके पास एजुकेशन। एजुकेशन में आपको यहाँ पे किस तरह फिलअप करनी है, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, अदर क्वालिफिकेशन, डॉक्टर डिग्री, जो भी आपकी डिग्री यहाँ पे वो सिलेक्ट करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है कि ग्रेजुएशन किस डेट को होगी, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, प्रोग्राम कौन सा किया हुआ है आपने, कितनी सीजीपी आपकी, टोटल सीजीपी कितनी बन रही है। तो यहाँ पे आपने जो रिजल्ट कार्ड है वो कब इशू हुआ था, कौन सी यूनिवर्सिटी से हुआ था, उसका पॉसिबल ग्रेड क्या है, और जो शूट किया हुआ है कौन से बोर्ड से किया हुआ, वो यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है। एजुकेशन में उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज, लैंग्वेज पे आप जब सही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम लैंग्वेज के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे देखा जी, ये तमाम तर लैंग्वेज के ऑप्शन मिले हैं, जो भी आपको लैंग्वेज आती होगी वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह एडिट कर देंगे। अगर एक के अलावा उर्दू के अलावा कोई और भी होगी, आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर पंजाबी है तो पंजाबी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अब आपने एम्प्लॉयमेंट में आ जाना है, इसको आपने स्किप कर देना अगर आपकी कोई जॉब वगैरह नहीं है तो। उसके बाद एक्टिविटीज होता है, एक्टिविटीज अगर आपकी कोई भी नहीं है तो इसको skip कर सकते हैं। उसके बाद रेजिडेंस हो गया, रेजिडेंस अगर आपने ऐड करना है तो साइड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने कंट्री का नेम बताना है, फिर फ्रॉम, फिर पर्पज ऑफ स्टे, फिर तो ये है जो अब्रॉड में रहते हैं। उसके बाद आपने दो रेफरेंसेस बताने हैं आपके मतलब का, कोई असिस्टेंट प्रोफेशन, असिस्टेंट प्रोफेशन, कोई भी अगर प्रोफेसर आपकी मतलब यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद आपने अपना मोटिवेशन लेटर यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी रिटन फॉर्म में मौजूद है तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्टली राइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में आपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो जो रिक्वायर्ड होंगे आपके पास, पासपोर्ट हो गया, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, उसके अलावा मोटिवेशन लेटर हो गया, रेफरेंसेस वगैरह हो गए, ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे ही आया तमाम तरह आप अपलोड करेंगे, चेक लिस्ट में आएंगे तो अगेन इसी तरह से आपने यहाँ पे आपको तमाम जगह पे टिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाने के बाद आपने जस्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सबमिट होगी। तो ये इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका। अगर आप इसमें प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे।